बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया की पहली खातून, पहली बीवी और तमाम इंसानों की माँ अम्मा हवा, आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सौजा थी। रवायात है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो तन्हा होने के सबब आप बहुत उदास और बेकरार रहा करते थे। इनकी अफसुर्दगी और इस्तराब को देखकर एक रोज अल्लाह ताला ने इस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, इनके पहलू से एक पसली निकलवाई और इनसे बीबी हव्वा को तख्लीक किया। ये पसली निकालने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कोई दुख या तकलीफ महसूस ना हुई। दुख और तकलीफ ना होने का सबब उलमाए किराम की नजर में ये है कि अगर ऐसा होने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की अजियत या तकलीफ पहुंचती तो इनके दिल में बीबी हव्वा के लिए वैसी मोहब्बत और अपनायत पैदा ना होती जैसे ही खो गई थी। गोया मियाँ बीवी के बाहमी तल्लुक खुशगवार बनाने और इनमें हम आहंगी पैदा करने के लिए मर्द को औरत की तख्लीक का सबब बनने के बावजूद किसी तरह की तकलीफ से महफूज रखा गया। आपका नाम हव्वा रखा गया इसलिए कि आपको एक जिंदा हस्ती से पैदा किया गया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख्याल है कि आपका ये नाम रखने की वजह से आप हर आदम की माँ हैं। अल्लाह ताला ने बीबी हव्वा के कल्ब में खूबसूरती और नेक सीरती को यकजा कर दिया और बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नींद से बेदार करके इनकी मुलाकात अम्मा हव्वा से करवाई गई। इन्हें देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बेख्तियार इनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। तब हजरत इलाही से आवाज आई, ए आदम, खबरदार इसे मत छूना, बेनिकाह ये तुझ पर हराम है। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर इनका निकाह अम्मा हव्वा के साथ कर दिया गया और दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में रहने की इजाजत दी गई। इन्हें इजाजत दी गई कि वो जन्नत के बागों में से जो चाहे खाएं, लेकिन एक दरख्त के पास उनको जाने की इजाजत न दी गई। इसका फल इन पर हराम करार दे दिया। शैतान जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से ही इनका दुश्मन था, इसी ताक में लगाया बैठा था कि एक रोज मौका पाकर वो जन्नत में दाखिल हुआ, बीबी हव्वा के पास पहुंचा और इन्हें वर्गलाया कि आपको अल्लाह ताला ने जन्नत से निकालने का इरादा रखा है, इसी वास्ते आपको इस दरख्त का फल खाने से मना किया है, क्योंकि कोई भी इस दरख्त का फल खा लेगा तो इसे कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। इस पर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाकर इस दरख्त से 3 फल तोड़ लिए। इनमें से एक खुद खाया और 2 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ले गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह ताला ने मुझे इस दरख्त का फल खाने से मना किया है, लेकिन बीबी हव्वा के मजबूर करने और इनके लिए अपनी फिक्री मोहब्बत के हाथों लाचार होकर फल खा लिया। ये फल खाते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की आंखों पर पड़े हुए हिजाब उतर गए। दोनों एक दूसरे पर अया हो गए और दोनों की सतर खुल गई और एक दूसरे को देखकर शर्माने लगे और मुंह छुपाने लगे और दरख्तों के पत्ते उतारकर अपनी सतर पोशी करने लगे। बहरहाल जो होना था वो हो चुका था। इस तफसील पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया गया और जुदाई की सजा दे दी गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया, जबकि बीबी हव्वा को जद्दा में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद नहायत शर्मसार और अफसुर्दा थे। फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से अलहदगी ने भी इन्हें बहुत परेशान कर दिया था। रवायत में है कि आप एक तवील अरसे तक अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते रहे और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को इनकी इस गिरियाजारी पर रहम आ गया। और फिर एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम के पास जाकर इन्हें अल्लाह की जानब से माफी की खुशखबरी सुनाई। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर मक्का आए, जहां हजरत आदम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजरे अस्वद को काबा की दीवार पर नस्ब फरमाया। फिर इसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ से फारग होकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्हें जबले अरफात ले गए, जहाँ पर हजरत हव्वा तशरीफ फरमा थी। लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तगय्युरात पैदा कर दिए थे, चुनाचे दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए। इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। क्योंकि जन्नत में वापसी मुमकिन न थी, इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसी जमीन को आबाद किया। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर खेती बाड़ी की और अल्लाह ने आपको रिज़्क़ और औलाद से नवाजा। खूब
حکم الہی کی تعمیل میں حضرت آدم نے زمین پر زندگی گزاری اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اعلان ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر کاربند رہنے کی تعلیم دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا اور آپ نے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 سال بیان کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت حوا بیمار ہوئی۔ جب حضرت حوا بیمار ہوئی تو آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ہماری والدہ کے جدا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ اس وقت بیماریوں کا وجود تو نہ تھا۔ خیر 10 دن حضرت حوا اسی حالت میں رہی اور انتہائی کمزور ہو گئی، یہاں تک کہ آپ بستر پر لیٹ گئی اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ آپ کی تمام اولاد آپ کے بستر کے گرد جمع ہو گئی۔ پھر حضرت حوا نے سب کو باہر نکال دیا، تبھی ملک الموت حاضر ہوئے اور آپ کی روح اقدس قبض کی اور آپ کو جنتی حوروں نے غسل دیا اور آپ کا نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے پڑھایا۔ جنازے کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں جبل ابو قیس میں ہی دفن کیا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے اس کنٹینٹ کو فیملی فرینڈز میں شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔